सत श्री अकाल दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज हम आपको हमारा प्यारा सा चार्मिंग 256 गज का डुप्लेक्स हाउस दिखा रहे हैं। जो ये प्रॉपर्टी है वो पार्क फेसिंग भी है, तो इससे भी इसकी जो वैल्यू है उसमें एड ऑन हो जाता है। जो प्लॉट का डायमेंशन है वो 33 बाय 70 का है। 33 फीट वाइड हमारा एक ग्रैंड फ्रंट रहने वाला है इस डुप्लेक्स हाउस का, और जो रोड है वो 40 फीट वाइड रहने वाली है। अब सीधा लेके चलते हैं आपको एलिवेशन की ओर। एलिवेशन में हमें ब्राउन, ग्रे एंड वाइट के टोन्स के साथ काम देखने को मिलेगा। ऊपर टॉप पे आयरन की फ्रेमिंग का काम है, HPL शीट्स का काम है। उसके अलावा सरफेस लाइट्स और फोकस लाइट्स पे भी हमने खास ध्यान रखा है, सो दैट इवनिंग एंड नाइट लुक जो है हमारे इस हाउस का वो भी एकदम क्लास अपार्ट हो जाए। अब लोकेशन की भी बात करते हैं। लोकेशन जो है वो सेक्टर 125 सनी एन्क्लेव मोहाली की लोकेशन है, और सेक्टर 125 का भी बिल्कुल एक सेंट्रल पार्ट जो कि पोश एरिया माना जाता है। पार्क्स बड़े बड़े पास में हैं, स्कूल्स हैं अच्छे, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, डेली नीड्स पास में है, 10-12 मार्केट्स भी है। सेक्टर ऑल इन ऑल बहुत ही डेवलप्ड सेक्टर है दोस्तों। आइए अब कोठी अंदर से देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेनाइट का काम आपको पोच एरिया में देखने को मिलने वाला है। 2 गाड़ियों की पार्किंग आ जाएगी, बड़ी यहाँ पे SUV गाड़ी पार्क हो जाती है, एंड एक बड़ी गाड़ी हमारी इस तरफ पार्क हो जाएगी। पार्किंग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस हमें मिल रहा है। एंड साथ ही साथ आप सामने की तरफ देखेंगे ना, हाउस है हमारा पार्क फेसिंग, दैट मीन्स कि सामने भी बर्म है, तो 3 गाड़ियाँ सामने भी खड़ी हो सकती है। जब गेस्ट आएंगे हमारे घर में तो दे विल ऑल्सो बी वेरी ग्लैड कि पार्किंग का कोई इशू नहीं है, पार्किंग यहाँ पे सॉर्टेड होगी आपकी नई प्रॉपर्टी में। इसी के अलावा अब इस तरफ से आप देखना शुरू करेंगे तो यहाँ इवन मीटर बॉक्स वाली साइड भी नीचे आप देखेंगे प्रोफाइल लाइट्स का काम किया हुआ है, हैवी वुडन वर्क किया हुआ है। दिस साइड हमारा मोटर वर्क्स आ जाएगा, वाटर वर्क्स आ जाएंगे, अंडर वाटर टैंक आ जाएगा। ऊपर हमने ओवरहेड टैंक्स भी रखे हुए हैं। और एक चीज़ और है, जब प्लांट्स को हम और थोड़ा ब्लूम होने देंगे तो एलिवेशन का जो लुक है ना वो और ज़्यादा खिल के आने वाला है। आइए अब देखते हैं प्यारे से डुप्लेक्स को अंदर से। तो 2 ग्रेनाइट स्टेपिंग के साथ हमारी एक रॉयल एंट्री हो जाती है। 10 फीट की हाइट के साथ हम यहाँ पे आपको ग्रैंड डोर दे रहे हैं। टीक का आपको वुडन वर्क देखने को मिलने वाला है। PU पॉलिश का काम आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो मेन डोर के अलावा जो मैश डोर है वो भी आपको डिजाइनर फॉर्म फैक्टर में ही देखने को मिलेगा। एंट्रेंस आपको बहुत ग्रैंड एंट्रेंस मिलने वाली है रॉयल फील के साथ। ऊपर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे शैंडलियर रहेगा। एक बहुत वार्म वाइब यहाँ पे वेलकमिंग वाइब क्रिएट होती है। बाकी फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरास भी हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं। कोठी के एलिवेशन में शायद आपने नोटिस भी किए होंगे। एंड यहाँ पे हमारा वीडियो डोरबेल का फीचर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राइंग एरिया से। ड्राइंग एरिया का जो डायमेंशन है 14 बाय 15 का डायमेंशन रहने वाला है। ब्राउन एंड क्रीम का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। फॉल सीलिंग पे आप देखेंगे तो वुडन फिनिश के साथ काम है। कंसीड लाइट्स हैं, कोब लाइट्स हैं, फैंसी लाइट्स भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ सेंट्रल पार्ट में एक हमने छोटा सा यहाँ पे एक झूमर लगाया लुक को एनहेंस करने के लिए। और चाहे आप इस तरफ देखें या फिर सामने की तरफ, पार्टीशंस आपको बहुत हैवी वर्क के साथ मिलने वाले हैं। जो फेसिंग है इस हमारे डुप्लेक्स की वो नॉर्थ फेसिंग रहने वाली है। एंड यहां पे आपको नेचुरल सनलाइट भी अच्छी मिल जाएगी, बिकॉज विंडो का साइज है वो हमने काफी लार्ज रखा हुआ है। आइए अब चलते हैं बेडरूम नंबर 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बार सेंट्रल पार्ट से आपको यहाँ पे लेआउट में अंडरस्टैंड करवाने का ट्राई करूंगा। इस तरफ हमारा ड्राइंग एरिया 14 बाय 15 का। बेडरूम नंबर 1 इस तरफ रहने वाला है। बेडरूम नंबर 2 एंड यहाँ हमारी 11 बाय 23 की ग्रैंड मॉडुलर किचन रहने वाली है। 2 बेडरूम हमारे ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे, 2 बेडरूम्स हमारे फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले हैं, एंड टॉप लेवल पे हमारा फिर स्टाफ रूम विद अटैच वॉशरूम रहने वाला है। तो आइए अब आपको बेडरूम नंबर 1 दिखाते हैं। तो बेडरूम नंबर 1 का जो साइज है वो रहेगा 12 बाय 16 का, एक क्लियर डायमेंशन, बिकॉज वॉक इन क्लोजेट का स्पेस जो है वो सेपरेट रहने वाला है।
फॉल सीलिंग में मिनिमल लुक के साथ यहाँ पे काम किया हुआ है। सरफेस लाइट्स यहाँ पे है ताकि लाइट का जो थ्रो है वो सॉफ्ट रहे। उसी के साथ साथ इस बेडरूम की जो थीम है वो बेज एंड ग्रे के शेड्स में रहने वाली है। यहाँ भी आपको जो है बड़ी सी विंडो मिलने वाली है ताकि जो सनलाइट का फ्लो है वो अच्छे से आ पाए इस रूम में भी। एंड यहाँ जो मेन वॉल देखेंगे आप बेड बैक पे, यहाँ पे मिरर फिनिश के साथ भी काम किया हुआ है, इससे लुक एनहेंस हो जाता है रूम का। वॉकिंग क्लोजेट्स में यहाँ हम आपको स्लाइडर फॉर्म फैक्टर में दे रहे हैं स्टोरेज, जो कि सॉफ्ट टच क्लोजर्स के साथ रहने वाली है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ग्लास शटर्स के साथ भी क्लोजेट का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारा ड्रेसिंग सेक्शन। एक लग्जरी ड्रेसिंग सेक्शन की तरह इसको डिज़ाइन किया है। चीज़ें स्टोर करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे स्पेसेस बनाए हुए हैं, खाने बनाए हुए हैं, ओपन स्टोरेज है, अटैच वॉशरूम में जैक्वार की ब्रांडेड फिटिंग्स है। इसी तरह से वॉल टू वॉल टाइल्स है, ग्लास पार्टीशन एज इट इज़ है। जैसे भी आप इस डुप्लेक्स को देख रहे हैं एज इट इज़ ही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेस्टल ग्रीन एंड ब्राउन शेड के साथ इस वॉल को डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे स्टोरेज यूनिट्स भी बनाए हुए हैं। फॉल सीलिंग में आपको प्रोफाइल लाइट्स के साथ काम देखने को मिलेगा, वुडन फिनिश के साथ काम देखने को मिलेगा। यहाँ सेंट्रल पार्ट में एक छोटा सा झूमर भी लगाया हुआ है। डाइनिंग सेक्शन हमारा यहाँ पे प्लेस हो जाता है, हैंड वॉश एरिया आ जाता है। उसके अलावा हाईलाइट ऑफ दिस डुप्लेक्स हाउस इज अवर ग्रैंड मॉड्यूलर किचन। 11x23 का डायमेंशन रहने वाला है। एंड यहाँ पे सारी जो किचन है वो सॉफ्ट टच क्लोजेस के साथ हम दे रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजर जो है दैट नीड्स टू बी फिट इन, अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, फिनिशिंग टचअप चल रहे हैं। उसी के अलावा इस तरफ हमारा फ्रिज का डेडिकेटेड स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बास्केट्स भी हम दे रहे हैं। आप किचन के हर कॉर्नर में देखेंगे तो आपको स्टोरेज स्पेसेस बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ड्राई पेंट्री, माइक्रोवेव ओटीजी का सेटअप हमारा यहाँ लग जाएगा। एंड जो वॉशिंग एरिया है, जो वेट सेक्शन है, वो बिल्कुल अलग से कर दिया है। यहाँ पे डुअल बाउल सिंक आ जाएगा जैक्वार की फिटिंग्स के साथ। यहाँ पे फिर हमारा जीटीपीटी एरिया आ जाएगा। एंड यहाँ से फिर एक्सेस आ जाएगा वेड़े की तरफ। बेडरूम नंबर सेकंड से एक बार आपको जो बैक स्पेस है, जो वॉशिंग एरिया है, वेड़े का स्पेस है, वो एक बार दिखा देंगे। आइए, बेडरूम नंबर सेकंड का जो डायमेंशन है वो रहने वाला है 14x14 का, 14x14 का एक क्लियर डायमेंशन रहने वाला है। बिकॉज ये जो मेन बेड बैक है, मेन वॉल है, इसके पीछे हमारा बहुत ही प्यारा लग्जरियस क्लोजेट एरिया रहने वाला है। अच्छा, फॉल सीलिंग पे आप लुक लेके जाएंगे तो वुडन फिनिश के साथ काम है, सेम जैसा आपने पिछले रूम में देखा, मिनिमल लुक को यूज़ किया है। यहाँ पे फिर आपकी कॉब लाइट्स भी है, कंसील लाइट्स भी है, एक खूबसूरत फॉल सीलिंग है इवन सभी बेडरूम्स में। उसके अलावा इस रूम की जो थीम है दैट इज क्रीम एंड ब्राउन। बड़ा सा एलईडी पैनल आ जाएगा, हैवी वर्क आपको यहाँ पे हम करके दे रहे हैं। यहाँ भी बड़ी सी विंडो आ जाएगी ताकि सनलाइट अच्छे से आए और एक्सेस आ जाएगा विंडो में जाने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको हमारा वॉक इन क्लोजेट वाला एरिया दिखाया जाते हैं। तो यहाँ पे पीछे हमारा क्लोजेट एरिया है विद द कनेक्टेड ड्रेसिंग एरिया। फुल हाइट फुल डेप्थ वाले हमारे वार्डरोब्स रहने वाले हैं। ऊपर सीलिंग पे भी आप देखेंगे प्रोफाइल लाइट्स एंड वुडन फिनिश के साथ सीलिंग पे भी काम हुआ है। यहां पे हमारा ड्रेसिंग सेक्शन आ जाएगा, साथ में अटैच वॉशरूम आ जाएगा। ब्रांडेड जैक्वार की फिटिंग्स रहने वाली हैं दोस्तों। इसी के साथ जो बाकी की इन्वेंट्रीज है वो भी बन के रेडी हैं। हमारे पास अलग अलग साइजेस में बहुत खूबसूरत इन्वेंट्रीज रेडी हैं, स्पेशली डुप्लेक्स हाउसेस की। एंड इंक्वायरीज के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड आप सबका बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियोस को बहुत प्यार देते हैं, जब विजिट पे भी आते हैं बहुत रिगार्ड करते हैं। दैट इज़ रियली नाइस। नाउ कमिंग बैक टू दिस हाउस, तो यहाँ से हमारा वेड़े का एक्सेस है।
ये पीछे 8 फीट वाइड स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा वॉशिंग एरिया का सेटअप आ जाता है। इस तरफ से देखेंगे तो ये किचन से हमारा एक्सेस आ रहा है वेरे की तरफ। तो ग्राउंड फ्लोर हमारा कवर हो चुका है। अब हम फर्स्ट फ्लोर देखने चलेंगे। वुडन फिनिश के साथ स्टेयर्स में काम रहेगा, टफ एंड ग्लास के साथ काम है, और ग्रेनाइट की जो स्टेपिंग्स है ना वो बहुत प्यारी आपको लगेंगी बिकॉज बेबी स्टेप्स के साथ है। काफ़ी विड्थ में हम यहाँ पे स्टेयर्स दे रहे हैं। प्रोफाइल लाइट्स का साथ ही साथ काम चल रहा है। प्रोफाइल लाइट्स एज अ फुट लाइट भी यहाँ पे सर्व कर देती हैं, उस हिसाब से लगाई हुई है। एंड यहाँ पे हाईलाइट ऑफ द हाउस है जो कि हमारा प्यारा सा शैंडलियर है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको ना एक बार दिखाऊंगा कि 3 शैंडलियर आ जाएंगे हमारे हाउस में जो मेन है। एक तो ये आ गया प्राइमरी शैंडलियर, इसके अलावा इस तरफ से शैंडलियर आ जाएगा जो कि गेस्ट के लिए काफ़ी ख़ास है, कोठी को एक बहुत प्यारा लुक देता है। यहाँ आप देखेंगे ना नीचे, तो एक ग्रैंड लुक मिलता है जब भी हम हमारे इस घर में एंटर करेंगे। यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। सामने आप वॉल की तरफ देखेंगे तो पूरी वॉल को ही ऐसे हमने कवर कर दिया है, स्टोरेज यूनिट्स बनाए हैं। प्लस यहाँ पे पेस्टल ग्रीन एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन के साथ काम है। नीचे स्टोरेज यूनिट्स भी हैं। ऊपर फॉल सीलिंग में आपको मिनिमल लुक के साथ सारा यहाँ पे काम देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ। तो आइए अब देखते हैं हमारा बेडरूम नंबर 3। लेकिन उससे पहले आपको बालकनी का स्पेस भी दिखा देते हैं। यहाँ से ना कनेक्टेड बालकनी स्पेस है। तो यहाँ पे खूबसूरत सी बालकनी आ जाएगी। फैमिली के साथ एक अच्छी कंफर्टेबल सी सीटिंग हो जाएगी। सामने बिल्कुल पार्क फेसिंग व्यू है। एंड यहाँ से एलिवेशन के एलिमेंट्स का आप एक क्लोजअप लुक चेक कर सकते हो। ऊपर भी आप देखोगे तो HPL शीट्स और जो आयरन फ्रेमिंग का काम है उसका एक बहुत ही अच्छा आपको क्लोजअप लुक देखने को मिलेगा। यहां से फिर टॉप लेवल के लिए स्टेयर्स जाती हैं। यहाँ फिर हमारा आ जाता है 3rd शैंडलियर जो कि ओपन टू स्काईलाइट रहने वाला है। उसी के अलावा नीचे आप देखेंगे तो स्पेस को काफी अच्छे से ना यहाँ पे यूज किया हुआ है। स्टोरेज यूनिट्स यहाँ पे भी हमने बनाए हैं। आइए फर्स्ट फ्लोर को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बेडरूम नंबर 3rd। इसका जो स्पेस रहने वाला है 12 बाय 14 का क्लियर डायमेंशन रहने वाला है। एंड यहाँ से भी एक प्राइवेट बैल्कनी अटैच होती है। तो एक बालकनी का कटआउट यहाँ पे भी है। तो ये 3rd बेडरूम भी जो है ये क्रीम एंड ब्राउन के ही कॉम्बिनेशन के साथ रहने वाला है। फॉल सीलिंग में थोड़े थोड़े पैटर्न्स आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। प्रोफाइल लाइट के साथ यहाँ पे काम थोड़ा एडअप हो गया है। बेड बैग जो है यहाँ पे जो मेन वॉल है इसको भी बहुत खूबसूरती से तैयार किया गया है। वुडन वर्क है, क्रीम एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। एंड फैंसी लाइट्स भी बेड के दोनों साइड्स में आ जाएंगी। उसके अलावा सामने जो हमारा LED पैनल है वो भी बिल्कुल न्यूट्रल कलर्स के साथ ही डिजाइन किया गया है। इस रूम के साथ हमारा अटैच लग्जरी वॉशरूम आ जाएगा। एंड स्लाइडर फॉर्म फैक्टर में हमारे वार्डरोब्स आ जाएंगे। राइट हैंड साइड पे ड्रेसिंग सेक्शन आ जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं एज इट इज आपको ये लग्जरी वॉशरूम मिलने वाला है दोस्तों। अब देखते हैं हमारा बेडरूम नंबर 4th।
इस बेडरूम का जो डायमेंशन है वो 12 बाई 14 का एक क्लियर डायमेंशन रहने वाला है। एंड यहाँ पे लाइट ग्रे शेड को हमने यूज़ किया है। बेड की बैक भी आपको काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में देखने को मिलने वाली है। फैंसी लाइट्स का काम यहाँ भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा फॉल सीलिंग में जब आप देखेंगे तो प्रोफाइल लाइट्स के साथ भी काम है, थोड़ा सा वुडन फिनिश के साथ काम है, बाकी कोब लाइट्स हैं दोस्तों। एंड सामने एलईडी पैनल भी आपको लाइट एंड डार्क ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी सनलाइट का खास ध्यान रखा गया है। बड़ी सी यहाँ पे ग्लास विंडो आ जाएगी एंड यहाँ से एक्सेस आ जाएगा पीछे फिर हमारी बैक बालकनी का। आपको आगे हम जाके दिखाएंगे पीछे वाला एरिया। तो इस तरफ फिर हमारा आ जाएगा वॉकिंग क्लोजेट का एरिया, जो कि ग्रे थीम में रहने वाला है। जैसे हमने नीचे देखा वैसे ही हमारा स्पेशियस वॉक इन वार्डरोब्स का एरिया है। बड़े बड़े वार्डरोब्स हैं और ग्रैंड ही हमारा ड्रेसिंग सेक्शन रहने वाला है। साथ में आ जाएगा अटैच वॉशरूम। आप एक क्विक लुक चेक कर लीजिए। अब आपको एक बार पूजा कॉर्नर का स्पेस भी दिखाते हैं, जो कि बहुत मैटर करता है कि इतना बड़ा घर है, भगवान जी के लिए भी स्पेस रखा जाए। ये यहाँ आ जाएगा हमारा पूजा कॉर्नर। इस तरफ हमारा किचनेट स्पेस आ जाता है। प्राइमरी किचन तो नीचे है, अगर माइक्रोवेव कुकिंग करनी है तो ये स्पेस काफ़ी यूज़ में आता है, हमें बार बार नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऊपर आप देखेंगे यहाँ भी फॉल सीलिंग जो है प्रोफाइल लाइट्स एंड कंसील लाइट्स के साथ आपको देखने को मिलेगी। एंड पीछे फिर यहाँ पे हमारा बैक बैल्कनी का स्पेस आ जाता है। इस तरफ हमारा वॉशिंग एरिया बन जाता है और ऊपर जो टॉप लेवल है वहाँ पे हमारा मेन टेरेस रहने वाला है दोस्तों। आइए अब आपको टेरेस एरिया दिखाते हैं। तो इस एरिया को भी सिंपल नहीं छोड़ा, यहाँ भी बहुत प्यारा सा शैंडियर लगा है। प्लस इस पार्ट से यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो नीचे आपको देखने में मज़ा आने वाला है। पार्क फेसिंग सामने व्यू है। एक ग्रैंड हमारा 256 गज का डुप्लेक्स है। यहाँ टॉप लेवल पे भी एक बालकनी रहने वाली है फ्रंट में। यहाँ पे आ जाएगा हमारा बालकनी का स्पेस। तो 9 फीट वाइड बालकनी रहने वाली है ये वाली ना, आगे तक एक्सटेंड हो रही है, एल शेप में रहने वाली है। ऊपर HPL शीट्स का काम है सरफेस लाइट्स के साथ। यहाँ फिर हमारा स्टाफ एरिया रहने वाला है, स्टाफ रूम विद अटैच वॉशरूम। ये अगर हमारा मेन टेरेस एरिया, बिकॉज 256 गज का साइज है, 250 गज का डुप्लेक्स है, तो टेरेस में एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमने रो रखा हुआ है एंड बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली टेरेस को यहाँ पे कस्टमाइज़ करवा सकते हो। और ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर तो फिर हमारे ओवरहेड टैंक्स ही रहने वाले हैं दोस्तों। तो ये था हमारा प्यारा सा 256 गज का पार्क फेसिंग चार्मिंग डुप्लेक्स। इंक्वायरीज के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और जो बाकी की डिटेल्स है, प्राइस जो है वो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपका दोस्त जगप्रीत आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल दोस्तों।